तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट सीखेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट में हम लोगों को टेक्स्ट प्रॉपर्टीज दिया है। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। तो मैंने ये टेक्स्ट लिया है। अभी टेक्स्ट को मैं समझ लो थोड़ा छोटा साइज कर देती हूँ, 12 का रख दिया है। और अभी मैं टेक्स्ट में जाके टेक्स्ट प्रॉपर्टीज ले रही हूँ, कंट्रोल टी करोगे तो भी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज आ जाता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। टेक्स्ट का फॉन्ट कौन सा देना है, नॉर्मल रखना रहेगा, नॉर्मल, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैं नॉर्मल रख देती हूँ। टेक्स्ट को कौन सा साइज देना है, फॉन्ट साइज यहाँ पे दे सकते हो। यूनिफॉर्म फील, तो उसमें आपको फाउंटेन फील लेना है। फाउंटेन फील में अलग अलग टाइप्स आएगा, वो टाइप आप यूज़ कर सकते हो। इधर मुझे फुल कलर पैटर्न में चाहिए, बिटमैप पैटर्न में चाहिए, जो भी पैटर्न चाहिए आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो। तो पैटर्न कौन सा चाहिए आप इधर से सिलेक्ट करके चेंजेस भी कर सकते हो, जो भी आपको पैटर्न चाहिए। या फिर समझ लो मैं यहाँ पे लेती हूँ यूनिफॉर्म लिया मैंने, तो इसमें से मैंने कलर फिल किया, या फिर मैंने फाउंटेन फिल रखा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है समझ लो, मेरे को क्या करना है, बैकग्राउंड में भी ऐसे कुछ पैटर्न डालना है। अभी तो ये टेक्स्ट के लिए हो गया, और उसके बैकग्राउंड में आपको कुछ चाहिए रहेगा। तो मैं यहाँ पे 2 कलर पैटर्न लेती हूँ। तो 2 कलर पैटर्न में क्या पैटर्न चाहिए आपको सिलेक्शन कर सकते हो, या फिर यूनिफॉर्म फिल लेते हो तो कौन सा कलर चाहिए वो डाल सकते हो। बिटमैप पैटर्न लेते हो तो कुछ पैटर्न आएगा यहाँ पे, उसको आप सिलेक्शन करके अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट को कितना विड्थ रखना है। तो जैसे हम लोग देख रहे थे रेक्टेंगल का विड्थ आ रहा था, तो वैसे ही टेक्स्ट में आ रहा है। तो टेक्स्ट को विड्थ आप अप्लाई कर सकते हो। टेक्स्ट का कलर क्या रखना है, तो टेक्स्ट कलर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? यस। ओके, टेक्स्ट कलर डालने के बाद ये तो हो गया हम लोगों का जो नॉर्मल टेक्स्ट रहता है उसके लिए। अगर हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ लेते हैं, तो यहाँ पे मैं पैराग्राफ ले लेती हूँ और कुछ टेक्स्ट यहाँ पे समझ लो, मैं इतना टेक्स्ट मैंने कंट्रोल से कॉपी कर लिया और इसमें मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ऑल सेलेक्ट करती हूँ। सेम चीज़ आप यहाँ पे जाके पहले तो टेक्स्ट का जो साइज़ चाहिए वो अप्लाई करो, आपको जितना साइजेस रखना है। और ये पैराग्राफ में हो रहा है। नॉर्मल हम लोग टेक्स्ट पहले जो कर रहे थे वो पॉइंट टेक्स्ट था, तो अभी जो कर रहे हैं वो टेबल हो, सॉरी पैराग्राफ हो गया। तो पैराग्राफ में आपको अलाइनमेंट क्या रखना है, अलाइन लेफ्ट, सेंटर और राइट। तो आपको जो भी अलाइनमेंट चाहिए आप डाल सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे फुल जस्टिफाई में रखना रहेगा, या फिर फोर्स जस्टिफाई में रखना रहेगा। तो वो जो पैराग्राफ रहेगा, जो टेक्स्ट रहेगा, उसको जस्टिफाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट मतलब जो फर्स्ट लाइन रहेगा पैराग्राफ का, उधर से वो स्पेस क्रिएट करता है, अगर आपको स्पेस चाहिए रहेगा तो। लेफ्ट लाइन इंडेंट, तो लेफ्ट में कुछ लाइन रहेगा, उसके उधर से कितना स्पेस चाहिए वो डाल सकते हो आप। और यहाँ पे आ रहा है राइट लाइन इंडेंट, तो राइट लाइन से कितना स्पेस चाहिए वो डाल सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो 0 0 रखना, अगर आपको स्पेस चाहिए तो आपको कितना स्पेस चाहिए यहाँ पे डालना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग, तो पैराग्राफ के पहले आपको कुछ स्पेसिंग चाहिए तो आप डाल देना। लाइन स्पेसिंग चाहिए तो लाइन स्पेसिंग डाल सकते हो। तो लाइन स्पेसिंग मतलब पैराग्राफ के बीच में देखो स्पेस आ रहा है, आपको अगर स्पेस चाहिए तो आप डालो, कितना स्पेस चाहिए, नहीं चाहिए तो वो डाल सकते हो आप। आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग, तो आफ्टर में कितना रखना है वो डाल सकते हो। पहले बिफोर का आएगा फिर आफ्टर का आ जाएगा। कैरेक्टर स्पेसिंग चाहिए तो कैरेक्टर स्पेसिंग डाल सकते हैं, मतलब अभी यहाँ पे VIDEO, तो V के बाद जो I है तो वो दोनों के बीच में आपको कितना स्पेस रखना है। तो यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिंग में हम लोग स्पेसिंग रख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। वर्ड स्पेसिंग, कुछ वर्ड रहेगा तो उन दोनों के बीच में कितना स्पेसिंग रखना है। और लास्ट यहाँ पे आ रहा है लैंग्वेज स्पेसिंग। तो हमारे पास सिर्फ एक ही लैंग्वेज है जो इंग्लिश में यहाँ पे दिख रहा है, अगर अलग अलग लैंग्वेज रहेगा तो तभी जाके आप यहाँ पे स्पेसिंग डाल सकते हो। क्लियर? यस। वर्टिकल अलाइनमेंट, तो यहाँ पे हम लोग अलाइनमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, जो भी हम लोगों को अलाइनमेंट चाहिए। और यहाँ पे कलर्स अगर आपको चाहिए बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे कलर भी आप फिल कर सकते हो, जो भी आपको कलर चाहिए। नहीं चाहिए तो यहाँ पे नन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या आ रहा है, कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर मैं 2 कॉलम रखती हूँ, टेक्स्ट मुझे 2 कॉलम में दिखेगा।
3 कॉलम रखती हूँ तो 3 कॉलम में दिखेगा। तो मतलब मैं यहाँ पे 1 ही रखती हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को क्लोज़ कर दिया है। सो यहाँ पे कॉलम का ऑप्शन भी आता है। अगर आप यहाँ पे जाके नंबर ऑफ़ कॉलम 2 रखते हो तो 2 कॉलम में दिखेगा आपको टेक्स्ट। और यहाँ पे आपको कॉलम का विड्थ एंड हाइट भी कितना रखना है। अगर आपको इक्वल में रखना रहेगा इक्वल कॉलम रख सकते हो, नहीं चाहिए तो ऑफ कर सकते हो। मतलब यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चाहिए मुझे और यहाँ पे थोड़ा कम चाहिए तो इसको ऑफ कर सकते हैं हम लोग। और दोनों का सेम चाहिए रहेगा तो इक्वल रख सकते हो। प्रीव्यू देखना रहेगा तो प्रीव्यू मोड को ऑन कर देना और ऑफ करना रहेगा तो ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ओके करते हैं तो वैसे मुझे पैराग्राफ दिखेगा फिलहाल। यार अभी देखो साइज़ थोड़ा कम किया तो 2 पैराग्राफ दिख रहा है। मतलब पहले साइज़ थोड़ा ज़्यादा था इसलिए वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो समझो मुझे एक ही पैराग्राफ में चाहिए, कॉलम मुझे एक ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे अगेन मैं 1 करती हूँ और ओके करती हूँ, 1 दिखेगा। क्लियर, समझ में आया? अभी मुझे बुलेट्स डालना रहेगा तो बुलेट्स में जाओ, यहाँ पे यूज़ बुलेट में क्लिक कर देना। अगर यहाँ पे सिंबल आप डाल सकते हो, आपको जैसे सिंबल चाहिए। यहाँ पे फॉन्ट आ जाएगा तो आपको अलग अलग फॉन्ट लेना रहेगा, डाल सकते हो। तो इसमें देखो अलग अलग टाइप्स का सिंबल आ जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे सर्कुलर टाइप में चाहिए, अभी मैं ये वाला सिलेक्ट करती हूँ तो उसमें भी अलग अलग टाइप का फॉन्ट आता है। आपको जैसे चाहिए स्टाइल आप यूज़ कर सकते हो। ओके, फॉन्ट का साइज़ कितना रखना है, सॉरी जो हम लोग बुलेट्स ले रहे हैं तो बुलेट्स का साइज़ कितना रखना है। बेसलाइन शिफ्ट, तो यहाँ पे बेसलाइन से शिफ्ट हो जाएगा। फिलहाल मैं इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज करती हूँ, एक सेकेंड होल्ड कर। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो बुलेट्स ऐड करते हो ना उसका साइज़ इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे बेसलाइन शिफ्ट मतलब इसको अगर आपको थोड़ा ऊपर चाहिए या फिर कौन सा टेक्स्ट में चाहिए। अभी टू मेक योर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखा रहा है मुझे, तो यहाँ उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो भी मतलब शिफ्ट कितना करना है बेस लाइन से उतना आपको अमाउंट डालना पड़ेगा। क्लियर? यस। हाँ। टेक्स्ट फ्रेम बुलेट्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो टेक्स्ट आएगा उसके ऊपर से वो अप्लाई होता है। और बुलेट टू टेक्स्ट, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है ना उधर से देखो यहाँ पे स्पेसिंग क्रिएट भी कर रहा है, उसका साइज़ भी थोड़ा कम हो जा रहा है। तो आपको दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रखना है आप अप्लाई कर सकते हो। सेम रहेगा। किसका बैकग्राउंड से आवाज़ आ रहा है कम करो, म्यूट करो वो। प्रीव्यू देखना रहेगा, प्रीव्यू ऑन करना, अदरवाइज ऑफ करके रखोगे तो आपको प्रीव्यू दिखेगा नहीं। ठीक है, सो यूज़ ड्रॉप कैप। अगर आप ड्रॉप कैप यूज़ करते हो यहाँ पे तो ड्रॉप कैप मतलब जो वर्ड रहेगा ना, वी वीडियो प्रोवाइड्स पावरफुल ऐसे लिखा है तो वी जो है सबसे पहले जो वर्ड लिखा है वो आपको कैपिटल वर्ड दिखेगा। तो यहाँ पे आपको कितना साइज़ रखना है उसका साइज़ इंक्रीज कर सकते हो। स्पेस आफ्टर ड्रॉप कैप, तो कितना स्पेस रखना है इतना भी आप स्पेस डाल सकते हो। अगेन यहाँ पे हर एक जगह में प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, आपको प्रीव्यू चाहिए तो ऑन करके रख सकते हो। ओके किया तो वैसे आपको दिखेगा। अब देखो यहाँ पे मुझे ये दोनों वर्ड क्या दिख रहा है, कैपिटल में दिख रहा है। अगेन मैं टेक्स्ट में जा रही हूँ, ड्रॉप कैप में जा रही हूँ और इधर मैंने क्या किया, सिलेक्ट करती हूँ टेक्स्ट को। यहाँ पे जो यूज ड्रॉप कैप था इसको ऑफ कर देना और ओके कर देना, तभी जाके वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, एडिट टेक्स्ट में जाओगे तो यहाँ पे कुछ एडिट करना भी। पैराग्राफ में आपको पूरा टेक्स्ट दिख रहेगा, यहाँ पे दिख रहा है मतलब साइज़ कम रखा इसलिए नहीं दिख रहा है। अगर साइज़ ज़्यादा रहेगा तो आपको दिखेगा नहीं। यहाँ पे अगर एडिट टेक्स्ट में जाते हो तो पूरा टेक्स्ट आपको दिखता है, उसमें भी आप फॉन्ट साइज़ क्या रखना है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन रखना रहेगा और यहाँ पे जस्टिफिकेशन क्या रखना है। तो वैसे आप यहाँ पे एडिट टेक्स्ट में जाके चेंज कर सकते हो। ओके किया तो वैसे आपको यहाँ पे दिखेगा। इंसर्ट सिंबल कैरेक्टर, तो अगर आपको कुछ कैरेक्टर इंसर्ट करना रहेगा, लाइक मुझे क्या करना है, ये वर्ड का मतलब यहाँ पे मेरा टेक्स्ट एंड हो गया है तो मुझे यहाँ पे कुछ सिंबल रहेगा, कुछ फॉन्ट रहेगा जिसको इंसर्ट करना है। तो मेरे को ये सिंबल को इंसर्ट करना है, सिलेक्शन करना और यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर देना। उसमें भी कैरेक्टर साइज मतलब ये सिंबल का साइज आपको कितना रखना है आप डाल सकते हो। ओके करो
तो वैसे यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा वो। और अगर आप इस सिंबल को सिलेक्ट करके यहाँ पे बाहर ड्रैग करते हो ना, तो वो क्या होता है, शेप में कन्वर्ट हो जाता है। अभी सिलेक्ट करती हूँ ना, तो यहाँ पे देखो शेप, जैसे हम लोग यहाँ पे शेप टूल से कुछ भी कन्वर्ट टू कर्व कर रहे थे, लाइन में कन्वर्ट करना था तो लाइन कन्वर्ट टू लाइन कर रहे थे, वैसे ही आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, उसको चेंजेस कर सकते हो। मतलब इसका कुछ शेप मुझे चेंज करना रहेगा, मैं यहाँ पे क्लिक करके शेप को चेंज कर सकती हूँ। और यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर आपको चाहिए रहेगा कुछ भी सिंबल, तो क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट कर देना और इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर देना। क्लियर? हाँ। ओके। फिट टेक्स्ट टू पाथ, उसका यूज़ क्या है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी शेप क्रिएट करती हूँ, कलर फिल किया मैंने इसको, अभी मैं क्या करूँगी, ये जो टेक्स्ट है, मतलब कुछ भी टेक्स्ट आएगा तो वो टेक्स्ट ये शेप के यहाँ पे फिट होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आएगा या फिर अलग से कुछ आपके पास टेक्स्ट आएगा, उसको सिलेक्शन करो, टेक्स्ट में जाओ, फिट टेक्स्ट टू पाथ कर देना, और कौन सा शेप में चाहिए उसको यहाँ पे, इसको थोड़ा यहाँ पे नज़दीक रखते हैं, फिट टेक्स्ट टू पाथ। अब ये देखो आपको कौन सा एंगल में चाहिए, आप इधर से भी चेंज कर सकते हो। क्लियर? समझ में आया? यस। जैसे कभी कभी हम हाँ। लोग दिखाते ना, ऐसे सर्कुलर में लोगो चाहिए, या फिर कुछ आप अलग शेप भी ले सकते हो, ब्रिजर ले लो, ये शेप लिया मैंने। ये टेक्स्ट डाल दिया मैंने। ओके, सिलेक्ट करना टेक्स्ट, फिट पाथ टू टेक्स्ट। अभी यहाँ पे देखो वो एडजस्ट करते जाएगा, आप जैसे माउस मूव करोगे ना वैसे एडजस्ट करेगा। क्लियर है? ऐसे रहता है ना, हम लोगों का कंपनी लोगो रहता है, किसी किसी का शॉप रहता है जिसपे ऐसे अलग अलग शेप में हम लोगों को टेक्स्ट डालना पड़ता है, तो तभी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये मत करना। स्ट्रेट लाइन क्या करता है, अभी समझ लो मैं ये शेप को डिलीट करती हूँ। क्या किया हम लोग ने, सिलेक्ट किया, अगर ये डिलीट नहीं होता है, मतलब मैंने शेप सिलेक्ट करके डिलीट किया था, तभी क्या हो गया था, टेक्स्ट भी डिलीट हो गया था। तो उस टाइम पे ना एक बार सिलेक्ट करना, ये शेप को सिलेक्ट करके थोड़ा मूव कर दो, और अभी देखो ये मूव कर रहे हैं ना हम लोग, पूरा मूव हो रहा है। सिलेक्ट किया मैंने, अभी डिलीट हो गया। सिलेक्ट किया, अभी पहले कैसा था, वो पूरा स्ट्रेट लाइन में दिख रहा था, ये अभी सर्कुलर में ही दिख रहा है, शेप नहीं है बट सर्कुलर में ही दिख रहा है मुझे। तो मुझे क्या करना है, पहले कैसे स्ट्रेट में था वैसे ही चाहिए, तो यहाँ पे टेक्स्ट में जाके आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेट एंड टेक्स्ट, तो पहले जैसा टेक्स्ट वो कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? हाँ। तो यहाँ पे पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ऐसा हिडन लाइन में आपको फ्रेम दिख रहा है, वो फ्रेम आपको चाहिए क्या, तो यहाँ पे आप शो टेक्स्ट फ्रेम करोगे तो शो हो जाएगा, ऑफ किया तो ऑफ रह जाएगा। आपको अगर नहीं चाहिए, पैराग्राफ ही चाहिए सिर्फ, तो ऑफ कर सकते हो। राइट एंड टूल में अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा तो यहाँ पे स्पेलिंग चेक में जाके चेक कर सकते हो। ग्रामर में अगर मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट सिलेक्ट करती हूँ, समझ लो मैं डॉक्यूमेंट्स में जा रही हूँ, टेक्स्ट में जा रही हूँ, और यहाँ पे राइट हैंड में जाके ग्रामर लिया मैंने, तो इसमें आपको ना सजेस्ट करेगा, स्टार्ट करते हो। अभी इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब आपको पहले टेक्स्ट सिलेक्ट करके देखना पड़ेगा किस में वो अप्लाई हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा था, देखो इसमें हो रहा है, तो वो सजेस्ट करेगा आपको, इसमें से कुछ भी चाहिए रहेगा, स्पेलिंग रिप्लेस करना रहेगा तो सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर देना, यस करना। रिप्लेस करोगे तभी जाके वो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है। थीसिस में क्या होता है, मतलब यहाँ पे देखो हेडर दिया है, तो वो यहाँ पे
आपको वो भी यहाँ पे सजेस्ट करते जाएगा। अभी देखो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो उसको क्या मीनिंग है वो सब चीज़ें आपको दिखता है। ग्रामर में वहाँ पे मतलब उसके रिलेटेड में कुछ ग्रामर रहेगा तो वो आपको दिखेगा। स्पेलिंग चेक में कुछ भी मिस्टेक स्पेलिंग रहेगा तो वो दिखेगा। भी यहाँ पे चेक करके हम लोग एक बार देखते हैं। माइट भी यहाँ पे हम लोग ने या फिर और एक भी काम कर सकते हो। अब ये मिस्टेक दिख रहा है ना स्पेलिंग, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना। ये टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे भी वो सजेस्ट करता है। उसमें से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको जो टेक्स्ट चाहिए। ये सब में आता है। वर्ड लेते हो ना, पावर पॉइंट लेते हो, हर एक जगह पे टेक्स्ट का सेम ही रहता है। क्लियर? हाँ। चेंज केस में क्या होता है, अभी मैंने ये जितना भी टेक्स्ट सिलेक्ट किया है तो मुझे सब टेक्स्ट को कैपिटल में चाहिए या फिर मुझे यहाँ पे लोअर केस स्मॉल लेटर में चाहिए, अपर केस में चाहिए, टाइटल केस में चाहिए, टॉगल केस में चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना, लोअर केस में आपको सब स्मॉल लेटर में दिखेगा, अपर केस में सब कैपिटल लेटर दिखेगा, टाइटल केस में पहले कैपिटल लेटर दिखेगा फिर स्मॉल लेटर दिखेगा, टॉगल केस में पहले स्मॉल लेटर दिखेगा फिर कैपिटल लेटर दिखेगा। मतलब इसका उल्टा होता है। तो अपर केस चाहिए, अपर केस यूज़ कर सकते हो, हर एक जगह पे वही दिखेगा आपको। टॉगल केस लिया तो पहले आपको मतलब पहले जो वर्ड रहेगा वो पहले आपको स्मॉल लेटर में दिखता है, उसके बाद सब कैपिटल होने के लिए स्टार्ट होता है। और इसमें अगर लेते हैं तो पहले पहले कैपिटल लेटर दिखेगा फिर स्मॉल लेटर दिखेगा। तो दोनों में डिफरेंस मतलब उसका उल्टा होता है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे जाओगे ना तो कितना पैराग्राफ आपने यूज़ किया है, कितना लाइन यूज़ किया है, कितना वर्ड है, कैरेक्टर कितना है, क्या कौन सा फॉन्ट यूज़ किया है, तो वो आपको दिखेगा। बाकी कुछ नहीं। कहाँ पे जाना है, टेक्स्ट में जाना है और टेक्स्ट स्टैटिस्ट में जाना है। यहाँ पे जाओगे तो ये आपको ये सब चीज़ें दिखेगा, आपने क्या क्या यूज़ किया, कितना टेक्स्ट यूज़ किया है, कितना कितना फॉन्ट यूज़ किया है। ठीक है। शो नॉन प्रिंटिंग ऑफ वर्ड में क्या आता है, अभी मैंने शो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स रखा तो जहाँ पे मेरा फॉन्ट एंड हो रहा है, मतलब जहाँ पे मेरा वर्ड एंड हो रहा है तो उधर आपको ये सिंबल दिखेगा। आपको नहीं चाहिए तो अगेन जाके यहाँ पे ऑफ कर सकते हो, तो ऑफ हो जाएगा। आपको वो सिंबल दिखाना रहेगा तो दिखाओ, अदरवाइज उसको ऑफ कर सकते हो। क्लियर? बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। टेबल का भी हम लोग ने पहले देखा था तो टेबल में अभी फिर से नहीं सिखाऊंगी आपको। टेक्स्ट का मैंने बताया। टेक्स्ट में कुछ डाउट रहेगा तो पूछो। टेक्स्ट में किसी को कुछ डाउट है या फिर कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आया है, ऐसा है? नो मैम। सबको? सबको कुछ डाउट नहीं है ना? ओके, आगे का देखते हैं। यहाँ पे टूल्स में जाओगे ना तो टूल्स में भी कुछ नहीं है। विंडो में जाएंगे तो न्यू विंडो आता है। न्यू विंडो में क्या होता है, ये विंडो का डुप्लीकेट क्रिएट होता है। मतलब देखो, ये पे एक विंडो है, यहाँ पे एक विंडो है, दोनों का नाम भी सेम ही है बट उसका डुप्लीकेट क्रिएट होता है, बाकी कुछ नहीं है। केस कैड में जाएंगे ना तो वो अलग अलग, मतलब 3 फाइल था ना मेरे पास, 3 फाइल ओपन था तो तीनों ही आपको यहाँ पे दिखेगा। आपको तो उसको मिनिमाइज करना रहेगा, फुल स्क्रीन में देखना रहेगा तो फुल स्क्रीन में भी देख सकते हो। हॉरिजेंटली चाहिए तो हॉरिजेंटल, वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकली। अरेंज आइकॉन समझ लो मेरे को। हॉरिजेंटली लिया तो जितना भी पेज रहेगा आपको हॉरिजेंटल में दिखेगा, वर्टिकली लिया तो वर्टिकली दिखेगा। इसमें से भी आपको कौन सा पेज है जिसको आपको मिनिमाइज करके रखना है या फिर क्लोज करना रहेगा तो भी आप क्लोज कर सकते हो। ठीक है। कलर पैलेट्स में जाओगे तो अलग अलग टाइप का, मतलब आपको RGB कलर चाहिए इधर से ओपन कर सकते हो। अभी मेरे पास RGB ओपन किया है, इसके लिए वो टिक दिख रहा है। CMY के लेते हो तो यहाँ पे CMY के कलर लेना रहेगा, डिफ़ॉल्ट पैलेट का कलर लेना रहेगा। तो तीनों में से आपको जो कलर चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो।
टूल बार्स में जाओगे तो अलग अलग टूल बार्स आ जाएगा, आपको जो भी टूल बार्स चाहिए आप ओपन कर सकते हो। लाइक इसमें से आपको मेनू बार्स चाहिए, स्टैंडर्ड बार्स चाहिए, प्रॉपर्टी बार चाहिए, जूम करना रहेगा, टेक्स्ट का कुछ भी आपको लेना रहेगा तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट आ जाएगा। वही चीज़ आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, मतलब आप टेक्स्ट लेते हो तभी जाके आपको यहाँ पे दिखेगा। जो भी चीज़ आपको चाहिए आप विंडोज से ओपन कर सकते हो। क्लोज में क्या होता है, अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस रहेगा जिसको आपको एक पेज को क्लोज करना है तो सेव करना रहेगा तो वो पूछेगा आपको सेव करना है कि नहीं। और अगर आप यहाँ पे क्लोज ऑल बोलते हो, मल्टीपल पेजेस रहेगा तो सब एक साथ क्लोज हो जाएगा। और नीचे हम लोग ने क्या क्या पेज ओपन किया वो दिख रहा है, और कौन सा पेज में हम लोग अभी है वो टिक दिख रहा है। देखो अभी पेज 2 में है हम लोग तो पेज 2 टिक दिख रहा है। और इसमें से अगर आप रीनेम करते हो तो जो नाम रखोगे उस नेम से आपको फाइल दिखेगा यहाँ पे। क्लियर है सबको, कुछ तो कुछ डाउट?